अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 1.2 लेक्चर नंबर 9 है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 फुल डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दोबारा कॉन्सेप्ट दे दूँ। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स वगैरह पढ़े थे, तो थोड़ा सा आपको उस हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दूँ अगेन। अगर आपके पास कोई दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, जैसे लेट से 2 की पावर 3 और 2 की पावर n, अब आप देखिए इनकी बेसिस सेम है, तो इस केस में मल्टीप्लाई के केस में पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो 3 में हम n ऐड करवा देंगे। अगर आपके पास ये इस तरह लिखा हो 2 की पावर 3 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, तो अगर डिवाइड में लिखा हो, ये देखिए प्लस n है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा आपके पास माइनस n। आप 3 को भी नीचे लेके आ सकते हैं, मल्टीप्लाई में प्लस आ जाएगा, डिवाइड में माइनस और प्लस दोनों आ सकते हैं। अब आपने ये देखना होता है कि अगर नीचे पावर माइनस में होती तो ऊपर जाके प्लस हो जाती है, अगर नीचे प्लस ऊपर जाके माइनस, या ऊपर प्लस है नीचे आके माइनस, इस तरह। ठीक है, अगर आपके पास ये फ्रैक्शन लिखी हुई है लेट से 4/7 और बाहर पावर आपके पास आ जाती है -5। ठीक है, अब इस पावर को माइनस है ना, इसको प्लस करने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखें, पावर को प्लस करने के लिए हमने क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन है ना, अंदर वाली वैल्यू को ऊपर नीचे हमने कन्वर्ट कर देना है। ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो आपकी इस केस में पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन हैं, ये देख लें आप। इसका पार्ट नंबर 1 है, तो ये देखें इसमें लिखा हुआ है 81/16 की होल पावर -3/4। अब ये पावर माइनस है, तो इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 ऊपर चला जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर 16 है तो 16 के हम फैक्टर बना लेते हैं। 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम, 1 2 3 4, तो इधर आ जाएगा 2 की पावर 4। 81 का आप एलसीएम लें, 3 2 द 6, 2 इधर आएगा, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। 3 कितने टाइम्स आ रहा है इसमें, 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4 और बाहर पावर क्या आ जाएगी 3/4। अब 3/4 को हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये नहीं कि ये 4 4 से कैंसिल और बाकी आंसर है, ये पूरा प्रॉपर गलत हो जाएगा। ठीक है, इस 3/4 को अंदर भी मल्टीप्लाई करवाइए, आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, और इधर आ जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4। दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 4 4 से कैंसिल, तो रह जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 2 कितनी मरतबा लिखा हुआ है, 3 टाइम्स हम लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को हम कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स। 2 2 द 4, 4 2 द 8, 3 3 द 9, 9 3 द 27, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ये पार्ट नंबर 2 है आपके पास। अब पार्ट नंबर 2 में देखें, इसको सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं, पावर इसकी माइनस में, प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 ऊपर 3 नीचे, तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड जब भी मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो उस केस में भी ये वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती हैं। समझ आई, दोबारा देख लें, अगर आपके पास पावर माइनस है, उसको प्लस करने के लिए आप क्या करेंगे, 4 ऊपर 3 नीचे, ये तो केस हो गया। अगर आपके पास कोई डिवाइड लिखा हुआ, डिवाइड को जब भी आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो उसके जो आगे वाली टर्म, पीछे वाली नहीं, डिवाइड से आगे वाली जो वैल्यू थी वो ऊपर नीचे कन्वर्ट हो जाती। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 9 ऊपर 4 नीचे, और ये एज इट इज़ आ गया। ठीक हो गया, अभी इसको लहदा पावर में लिख लो। 4 का स्केयर मैंने अलग कर लिया, 3 का स्केयर अलग कर लिया, इस तरह 9 की पावर 3 अलग कर ली और 4 की पावर 3 अलग कर ली। 16 का एलसीएम ले लें, 16 का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 4 4 10 16 होता है, तो 4 का स्केयर आ जाएगा। और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये मैंने 27 को लिख दिया 3 की पावर 3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लें। 4 के स्केयर से क्या मुराद है, 4 कितनी मरतबा है, 2 मरतबा, तो 2 मरतबा आ गया। ठीक है, अब 3 का स्केयर क्या आता है, 9, उसको 3 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, मैंने इसलिए 9 लिखा, इधर 9 है, 9 9 से कैंसिल हो जाएगा। आप 3 3 भी लिख सकते हैं, तो वो दोनों इन केस में एक 9 से कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि 3 3 इधर 9 होगा। तो 9 की पावर 3 है तो 9 को 3 टाइम्स लिख लें, 4 की पावर 3 है, 4 को 3 टाइम्स लिख लें, 4 का स्क्वायर है मतलब 2 मरतबा लिखा हुआ है, तो 4 को 2 मरतबा लिख लें। 3 की पावर 3 है तो 3 को कितनी मरतबा लिख लें, 3 मरतबा लिख लें। ये देखें, ये एक 4 इस 4 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल, और ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल, ये 9 इस 9 से कैंसिल, क्या रह जाएगा हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई 9 और साथ एक 4 आ जाएगा, और नीचे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 का क्या होगा 9, और ये एक 3 इधर, ये एक 9 इस 9 से कैंसिल, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 3 4 दा क्या आ जाएगा आपके पास 12। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट से मुराद ये है कि इसको ये देखें, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3 3 दा 9, 3 1 दा 3 3 दा 9,
फिर वो जो 2 3 आगे वो इससे कैंसिल हो जाते हैं तो सिंपल 3 रह जाता है। ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 और ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपके पास क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन। मैं साथ साथ आपको गाइड भी करता रहूँगा कि बोर्ड के हवाले से कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा मतलब लॉन्ग है और कौन सा शॉर्ट है। ठीक है, अब ये तो इसके 2 पार्ट थे। आगे आपके पास आ जाता है तीसरा पार्ट और जिसके ज़्यादा चांसेस हैं शॉर्ट क्वेश्चन में आने के। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप देखें पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट जहाँ भी होता है उसकी जगह 1 आ जाता है, आगे 3 डिजिट लिखे हुए तो 3 0 आ जाते हैं और बाहर पावर क्या आ जाएगी 1/3 और ये ऊपर आ जाएगा सिंपल 27 क्योंकि हमने ये पॉइंट ख़त्म किया है। अब आपने क्या करना है, इस पावर को प्लस करना है। -1/3 है तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा और 27 नीचे आ जाएगा। अब 1000 का एलसीएम ले, हमने ये देखना, ये देखिए पावर बाहर 3 लिखी हुई है ना, हालांकि ये 2 के टेबल में भी डिवाइड होता है तो बाहर पावर 3 लिखी हुई है तो हमने कोशिश ये करनी है कि 1000 को हम सिर्फ पावर 3 में कन्वर्ट करके 3 3 से कैंसिल करवाएं। तो ये 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के टेबल पे जाने दें, 10 1 10 और 2 0 एज इट इज़, 10 1 10 1 0 एज इट इज़, 10 1 10 तो 10 की पावर क्या आ जाएगी 3 और 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो इसको लहदा पावर को मल्टीप्लाई करवाएं, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा आपके पास 10/3 आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये आपके पास आ जाता है, ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास, इसको इंडेक्स बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अगर इंडेक्स में कोई भी वैल्यू आ जाए, इधर 3 आ जाए 4 आ जाए कुछ भी आ जाए, अगर इधर कुछ नहीं है तो जस्ट पावर में 1/2 आता है। अगर इधर 7 लिखा हुआ है तो पावर में क्या आ जाएगा 1/7। अगर आपके पास इधर 3 लिखा होता तो पावर में 1/3 आता। अगर p लिखा होता तो पावर में क्या था 1/p। अगर r लिखा होता तो पावर में क्या आ जाता 1/r। इस तरह हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट के बाहर 7 है, इंडेक्स को ख़त्म करने के लिए, ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या किया है, ये जो 7 है तो पावर में क्या आ जाएगा 1/7। अब इसको सोल्व करते हैं हम, देखें ये बेसिस सेम है, ये +14 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -14, इसकी भी बेसिस सेम है, ये +7 ऊपर जाके -7 और होल पावर आपके पास आ जाएगी 1/7। ये एज इट इज़ रह जाएगा, एक्स की पावर 14 एज इट इज़, 21 में से 14 निकाले 7 रह जाएगा, 35 में से 7 निकालने क्या आ जाएगा 28। अब 1/7 को हर पावर के साथ मल्टीप्लाई करा दें, 14 मल्टीप्लाई 1/7, 7 मल्टीप्लाई 1/7, 28 मल्टीप्लाई 1/7, 7 1 7 7 2 14 तो एक्स का स्क्वायर रह गया, 7 7 से कैंसिल वाई रह गया, 7 1 7 7 4 28 तो जेड की पावर 4 है, इधर वाई की पावर 1 रहेगी तो वाई की पावर 1 भी क्या होता है वाई होता है। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है, ये देख लीजिएगा। आगे इसका पार्ट नंबर आ जाता है 5 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, इसको आप लेंथी से लेंथी भी कर सकते हैं, शॉर्ट से भी कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने काफ़ी मरतबा पढ़ाया बच्चों को तो मुझे याद है कि मैंने किस तरह इसको सोल्व किया हुआ है, तो मैं आपको साथ साथ ये भी गाइड करता जाऊँगा कि आप इसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इधर 25 लिखा हुआ है, जितने भी इधर वैल्यूज़ लिखी हुई ना सबके फैक्टर बना लें। अगर ये किसी की पावर में आता है तो किसी की पावर बना लें। तो ये देखें ये एज इट इज़ आ जाएगा 5, 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये देखें ये 25 है ना, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर कैसे, 5 5 द 25, 5 1 द 5, तो 5 दो मरतबा आ रहा है तो 25 की जगह क्या आ गया 5 का स्क्वायर और बाहर पावर क्या आ जाएगी n+1, फिर माइनस, और इधर भी 25 है, 25 को मैंने क्या लिख दिया 5 का स्क्वायर और ये एज इट इज़, ये 5 एज इट इज़, ये भी 5 एज इट इज़। ठीक है, ये 25 को मैंने लिख दिया 5 का स्क्वायर और बाहर पावर एज इट इज़। अब अंदर मल्टीप्लाई करवा ली, ये 5 एज इट इज़ डॉट, ये 2 को आपने क्या करना है इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है और इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है। बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, वो जस्ट जल्दी जल्दी लिख देते हैं 5 की पावर 2 n+1, इधर 2 आता है, 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है इससे भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 की पावर 2 को n से मल्टीप्लाई करवाएं 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, और ये आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 2 डॉट 5 की पावर 2n। ठीक है, 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 3, और ये 2 को n से मल्टीप्लाई करवाएं 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब आप देखें आपको पता है कि बेसिस सेम हो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। अब इसमें भी आप इस तरह कर सकते हैं बेसिस सेम पावर्स ऐड, इसको नहीं मैंने किया जस्ट इनको किया, मैं बताता हूँ क्यों किया। ठीक है, अब आप देखें आपके पास इधर लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर डॉट 5 की पावर 2 है, इनकी बेसिस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसको मैं लिख दिया 5 की पावर 2 n+2, ये इधर आ गया।
ठीक है। इसको भी हम लिख सकते हैं, इसकी पावर क्वेश्चन तो क्या 1 बेसिस एम पावर जेड, तो आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, मैं बताता हूँ मैंने क्यों नहीं किया। और नीचे भी ये इसी तरह रहेगा और ये भी एज इट इज़ आ जाएगा बेसिस एम पावर जेड। अब आप देखें एक वैल्यू आपके पास ये है और एक वैल्यू ये है, मतलब इस तरह देख लें, 2n+2 लिखा हुआ है, 2n+2 लिखा हुआ है, 2n+3 लिखा हुआ है, 2n+2, इन तीन में 2n+2 आ रहा है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि 5 की पावर 2n+2 बाहर कॉमन ले लें और जो बाकी वैल्यू रहेगी उसको सोल्व कर लें। ठीक है, अब इनको कॉमन मैंने लिया, अब देखें इसको इसलिए मैंने सोल्व नहीं किया ताकि इन दोनों में से मैं 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लूँ। अब इधर इन डिनोमिनेटर में कॉमन लेने के लिए इसको भी सेम होना पड़ेगा, 5 की पावर 2n+2 होना पड़ेगा ताकि इधर से भी मैं कॉमन ले लूँ। तो मैंने क्या किया, इस 3 को मैंने क्या लिख दिया, 2+1 लिख दिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए 5 की पावर 2n+2 चाहिए। तो मैंने 3 को लिख दिया 5 की पावर 2n एज इट इज़, 3 की जगह लिख दिया 2+1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आपको ये पता है, या अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास बेसिस सेम हो, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अगर आपके पास ये लिखा हुआ है तो आप दोबारा इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें इधर मैंने क्या किया है, 5 की पावर 2n+2 अलग कर लिया और 5 की पावर 1 अलग कर ली, इधर 1 लिख ली, क्योंकि बेसिस सेम होंगी, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो अब आप देखें इसमें भी ये वैल्यू लिखी हुई है, इसमें भी लिखी हुई है, इधर भी लिखी हुई है, इधर भी लिखी हुई है, सबकी वैल्यू सेम है। ये ऊपर वाली वैल्यू में अलग कॉमन ले लेंगे हम 5 की पावर 2n+2 और नीचे वाली वैल्यू में अलग कॉमन ले लेंगे। ये 5 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट का मतलब इसमें क्या है, मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 2n+2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, ये देखें इधर रख लेते हैं इसको, ये बाहर आ गया इन दोनों में कॉमन, ये रह गया 5 और माइनस ये पूरी वैल्यू उठ के बाहर आ गई, इसकी जगह रह जाएगा 1, क्योंकि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और 5 की पावर 2n+2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही वैल्यू आएगी, क्योंकि आप 1 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर वही आता है। ठीक है, और इसमें भी आप कॉमन ले लें, 5 की पावर 2n+2 कॉमन ले लें इन दोनों में, तो ये आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 5 डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो मैंने इधर लिख दिया 5 × 5 और इसकी जगह पे कुछ नहीं रहेगा तो क्या रह जाएगा 1, क्योंकि ये सारी वैल्यू बाहर आ गई। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा 5 - 1 एज इट इज़, 5 × 5 = 25 और -1, 5 में से 1 निकालें 4, 25 में से 1 निकालें 24, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 और 7 की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी देख लें। सबसे पहले आपने फैक्टर बनाने, जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना इसमें, तो आपने जस्ट उनके पहले फैक्टर बनाने हैं। सही है, अब इधर 16 लिखा हुआ है तो 16 का मैंने एलसीएम लिया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो मैंने 16 की जगह पे जस्ट क्या लिख दिया 2 की पावर 4, और बाहर पावर क्या आ जाएगी x+1, फिर प्लस 20 का एलसीएम ले तो वो क्या आ जाएगा 2 दो मरतबा आ रहा है तो मैंने इसको लिख दिया 2 का स्क्वायर, और साथ क्या आ जाएगा 5 × 5, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये देखें 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो मैंने 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर लिखा, और जो 4 की पावर में लिखा होता उसको मैंने बाहर लिख दिया। ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 की पावर x-3, क्योंकि 2 के कोई मजीद फैक्टर नहीं बनते। 8 का एलसीएम ले लें, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो मैंने इस 8 की जगह पे लिख दिया 2 की पावर 3, और बाहर जो पावर थी 8 के ऊपर जो पावर थी उसको बाहर लिख लिया। सिंपल मैंने ये किया इस स्टेप में कि हर वैल्यू की पावर में कन्वर्ट कर दिया, मीन फैक्टर बनाया, जिसके फैक्टर बन सकते हैं उसको बना के पावर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं। आपने वो ये काम नहीं करना कि 2 की पावर 4x + 1, ये गलत हो जाएगा। आपने 4 को x से भी मल्टीप्लाई करवाना है, 4 को 1 से भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 4x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं क्या आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा 2 की पावर 2 एज इट इज़, 5 भी एज इट इज़। ये देखें 2 का क्या होगा 4, और साथ क्या आ जाएगा आपके पास x, नीचे ये एज इट इज़ रहेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, 3 को x से मल्टीप्लाई करवाएं 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 2 का। अब देखें इधर 2 लिखा हुआ है, इधर भी 2 लिखा हुआ है, इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4x + 2, ये इधर आ जाएगा 2 की पावर 4x + 2, और 5 साइड पे हो जाएगा। जिनकी बेसिस सेम है उनको मैंने आपस में उनकी जो पावर्स है उनको ऐड कर दिया है, और जो बेसिस सेम नहीं है उनको साइड पे लिख दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये तो आ गया, अब इसको सोल्व कर लें। देखिए बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो मैंने ऐड कर लिया x-3 एज इट इज़, फिर आ जाएगा +3x और +6। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब नीचे देखें 3x में 1x ऐड करें क्या आ जाएगा आपके पास 4x, 6 में से 3 निकालें क्या आ जाएगा 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 निकालेंगे 3 आ जाएगा। अब आप देखें आप
में आपको इसमें वैल्यू क्या चाहिए, कॉमन लेके कौन सी वैल्यू हम कैंसिल कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ 4x+4, इसमें लिखा हुआ 4x+2, इसमें लिखा हुआ 4x+3। तो हमेशा वही कॉमन लेते हैं जो सबसे पावर कम हो। इनमें इन तीनों में पावर कौन सी कम है, 4x तो सेम है सब में, बेसिस भी सेम है। ये 4x+2 से सबसे कम वैल्यू है, इधर 4 है इधर 3 है, तो 2 कम है। तो हम कोशिश करेंगे इन दोनों को भी 2 में कन्वर्ट करें ताकि कॉमन लेके हम कैंसिल करें। तो इसको 2 की पावर 4x+2 में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, इस 4 को मैंने लिख दिया है इस तरह लिख देंगे। इधर मैंने स्टेप मिस कर दिया, मैं इधर आपको बता देता हूँ। इसको हम इस तरह लिख देंगे, ठीक है। ये जो स्टेप है इसको मैं इस तरह लिख रहा हूँ, 4x+4 है, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ 4x+2+2, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 4x+2 अलग कर लेंगे और 2 की पावर 2 अलग कर लेंगे, क्योंकि ये इस तरह 4x+2 अलग डॉट 2 की पावर 2 अलग, क्योंकि बेसिस सेम और पावर्स ऐड ही होती हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह मैंने इधर किया हुआ डायरेक्ट कर दिया था कि 4x+2 अलग से और 2 की पावर 2 अलग से आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 4x+2 अलग और 2 की पावर 2 अलग, क्योंकि बेसिस सेम और पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 2+2 दोबारा क्या बन जाना है 4, ये एज इट इज़ रहेगा। अब इसको भी 2 की पावर 4x+2 में कन्वर्ट करना है। इधर 3 लिखा हो तो हमने क्या कर दिया 4x+2 अलग और 2 की पावर 1 अलग, क्योंकि बेसिस सेम और पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। अब इन दोनों वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है, ये दो वैल्यूज़ हैं, एक ये वैल्यू लिखी हुई है और एक ये वैल्यू लिखी हुई है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 की पावर 4x+2 वो बाहर आ गया, अंदर क्या रह जाएगा, ये बाहर आ गया, रह गया 2 का स्क्वायर, ये बाहर वैल्यू आ गई, क्या रह गया 5, और सेंटर में क्या है प्लस, तो इधर आ जाएगा प्लस। और ये देखें ये सारी वैल्यू इसे कैंसिल, क्या रह जाएगा 2, 2 की पावर 1 2 होता है, और इसलिए इनमें कॉमन नहीं आ रहा है क्योंकि ये एक ही वैल्यू है, तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और 5 एज इट इज़, और नीचे वाला 2 भी एज इट इज़, और आपके पास आ जाएगा 5+4 क्या आ जाएगा 9, और नीचे 2 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 7 है, वो देख लें आपके पास। पार्ट नंबर 7 में ये देखें, आप पहले सबसे पहले क्या करें, इनको फैक्टर में कन्वर्ट कर लें जो भी इसके फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। मैंने ये देखे 64 के फैक्टर बनाए हैं, ये 2 के टेबल में भी जा रहा है, तो कोशिश करें ये जो डिनोमिनेटर में 3 है, तो कोशिश करें कि ब्रैकेट के अंदर वाली ऐसी वैल्यू आ जाए जिसकी वो डिनोमिनेटर वाली पावर आ जाए, ठीक है। तो अगर 3 है तो इधर भी किसी की पावर 3 आ जाएगी, तो उससे कैंसिल होगा। अगर नहीं हो रहा तो आप 2 की पावर इसको 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास इधर देखिए 64 को मैं लिख दिया 4 का क्यूब, 4 3 मरतबा आ रहा है तो 4 का क्यूब, इधर 9 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह 9 जो है ना इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 3 द 9, 3 1 द 3, ठीक है। अब ये देखिए ये 3 3 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 की पावर रहेगी -2, 3 की पावर रहेगी -3। अब डिवाइड हो रहे हैं तो इनको मैंने डिवाइड फॉर्म में लिख दिया। अब ये देखिए दोनों की पावर माइनस में है, तो प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस करने के लिए ऊपर ले जाएंगे और इसको प्लस करने के लिए नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू नीचे आ गई और ये वैल्यू ऊपर चलेगी। 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब से क्या मुराद है, 3 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, और 4 का स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर से क्या मुराद है 4 कितने टाइम्स आ रहा है 2 टाइम्स। 3 3 द 9, 9 3 द 27, 4 4 द 16, तो ये इसका फाइनल आंसर है। और ये आपके पास क्या है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और ये आपके पास क्या है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। आगे इसका पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 में ये है कि आपने क्या करना है, सेम वैसे ही फैक्टर बना लें। इन क्वेश्चन के रट्टे नहीं लग सकते, बस आपने ये देखना है कि आप इनको सोल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये समझ लग जाए कि सोल्व कैसे कर सकते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा। बस आपने सिंपल फैक्टर बनाना है, किसी ना किसी की पावर में कन्वर्ट करना है। यह जगह 3 की पावर n एज इट इज़, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये देखें 9 का एलसीएम ले लें, 3 3 का क्या आता है 9 और 3 1 दा 3, तो 3 की पावर 2 आ जाएगी, तो 9 की जगह मैं लिख दिया 3 का स्क्वायर और बाहर पावर क्या आ जाएगी n+1, ये एज इट इज़। इसको मैंने क्या लिख दिया 3 की पावर 2 और बाहर पावर क्या आ जाएगी आपके पास n-1। अब अंदर मल्टीप्लाई करवा लें इनको, 2 को n से मल्टीप्लाई करवाएं 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह 2 को n से मल्टीप्लाई करवाएं 2, 2 1 दा 2, ठीक है। और देखिए इन दोनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई और यहाँ पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा n+2n+2, इधर आ जाएगा n-1 +2n-2। और देखिए n+2n वो क्या आ जाएगा 3n और साथ आ जाएगा 2। अब बच्चे ये गलती करते हैं 3n+2 आ जाएगा 5n, ये गलत हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है इसमें n लिखा हुआ है तो ये दोनों आपस में ऐड नहीं होंगे। अब ये देखिए 2n में 1 ऐड है, 1n ऐड करे क्या आ जाएगा 3n
माइनस माइनस क्या आ जाता है प्लस, 2 में 1 ऐड करें 3, बड़ी वाली के साथ माइनस है तो माइनस। और देखिए इन दोनों की बेसिस सेम है, ये सारी पावर उठा के ऊपर ले जाएं। यह आ जाएगा 3 की पावर 3n+2 एज इट इज़, ये +3n नीचे है, ऊपर जाके -3n हो जाएगा, ये -3 नीचे है, ऊपर जाके क्या आ जाएगा +3। 3n से कैंसिल, क्या रह गया 3 की पावर 2 + 3, 2 + 3 होता है 5, तो 3 को 5 टाइम लिख लें और इन सबको मल्टीप्लाई करवाएं। 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 27 3 दा 81, 81 3 दा 243, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है हमारा, ये आपके पास आ जाएगा 5 की पावर n+3 -6.5 की पावर n+1 ओवर 9 इंटू 5 की पावर n 4 इंटू 5 की पावर n। अब बच्चों देखो इन दोनों में हमारे पास 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, मतलब इसमें भी सेम लिखा हुआ है, इसमें भी सेम लिखा हुआ है। तो हम अगर ये करें इनमें 5 की पावर n बाहर कॉमन लेके ऊपर भी 5 की पावर n बना के कॉमन ले लें तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपल मैंने यही किया हुआ है, 5 की पावर n को अलग कर लें, 5 की पावर 3 को अलग कर लें। आपको पता है बेसिस सेम हो, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो n+3 हो जाएगा। अगर इस फॉर्म में लिखा हो तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर n अलग और 5 की पावर 3 अलग, -6.5 की पावर n अलग कर लें, 5 की पावर 1 अलग कर लें, और ये नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़। अब आप देखें इसमें भी 5 की पावर n लिखी हुई, इसमें भी 5 की पावर n लिखी हुई, इन दोनों को बाहर कॉमन ले लें। 5 की पावर n इसमें भी कॉमन और इसमें भी कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा, ये 5 की पावर n बाहर आ गया, अंदर रह जाएगा 5 का क्यूब, तो इधर आ जाएगा 5 का क्यूब, माइनस 5 की पावर n बाहर आ गई, क्या रह गया 6.5, डॉट का मतलब है इसमें मल्टीप्लाई। 5 का क्यूब क्या होता है आपके पास, 5 का क्यूब जो है इसको हम लिख सकते हैं 5 को 3 टाइम्स। ठीक है, 5 5 दा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं 125, सही है। तो ये आ जाएगा 125, 6 5 दा 30, 9 में से 4 माइनस करेंगे आ जाएगा 5, 125 को 30 में से 30 माइनस करें 125 में से क्या आ जाएगा 95, और नीचे आ जाएगा 5, 5 1 दा 5, 5 1 दा 5, 4 इधर क्या आएगा 5 9 दा 45। तो आपके पास जो इसका फाइनल आंसर होगा वो आपके पास होगा 19। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसके था 9 पार्ट थे। इनमें बच्चों इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी हैं शॉर्ट भी हैं, इनको अच्छे से करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।